अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो 4B है। इसके जो क्वेश्चन हैं बाकी के वो अपलोड मैं कर चुका था, क्योंकि ये सिंपल सादा से क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 इस वाले लेक्चर में हम करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या है कि जी मॉड का जिक्र कर रहा है, वो हमने करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का हम बात करें तो इस 3 में कह रहा है कि फाइंड द मॉड्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ रूल्स। कि भाई इन जितने भी ये वैल्यू नीचे दी हुई है ना, इसमें हमने बताना है कि हमारे पास जो मॉड है वो क्या है। अब सबसे पहले तो आपको मॉड का पता होना चाहिए। मॉड का मतलब होता है कि वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए, मोस्ट रिपीटेड टर्म, जो टर्म सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है उसको क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं। जैसे कि हमारे पास पहली अगर हम बात करें, 2 है, 5 है, 8 है, 3 है, 7 है, 5 है, 3 है, 9 है और 7 है। तो इसमें अगर आप देखें 2 यहाँ पे है, आपको पूरी लाइन में कहीं 2 नज़र नहीं आएगा। 5 है, अगेन आपके पास 5 इधर है, तो इसका मतलब है कि आपके पास 5 जो है वो 2 टाइम है। ये देखें 5 है और ये 5 है, तो 5 आपके पास 2 टाइम है। 8 अगर बात करें तो 8 इधर है, आगे कहीं नहीं है। 3 की बात करें तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो 3 की बात करें तो 3 हमारे पास कितनी टाइम है, 3 टाइम है। फिर देखते हैं 7। देखिए 7 हमारे पास 2 टाइम है और 9 हमारे पास 1 टाइम है। तो इसका मॉड क्या होगा? मॉड इसे आप लिख दोगे मॉड इज इक्वल टू 3। मॉड 3 लिख देंगे। क्यों 3 लिख देंगे? क्योंकि इस पूरी सीरीज़ की अगर बात करें, ये जो नंबर दिए हुए हैं इनमें जो 3 है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, दैट इज़ 3 टाइम। यानी 1 2 3 टाइम रिपीट हुआ है, तो हमारा 3 जो है वो मॉड है। नीचे पार्ट बी की अगर हम बात करें तो 8.1 है, 7.7 है, 7.9, 9.1, 6.4, 7.7, 9.3, 8.7। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो वैल्यू है 7.7, ये 2 बार हमारे पास क्या है, रिपीट हुई है। तो हमारे पास जो 7.7 एक तो ये मॉड है। दूसरी अगर हम बात करें तो ये देखिए 9.3 इधर भी है, 9.3 इधर भी है। तो 9.3 भी 2 टाइम रिपीट हुआ है। और अगर हम 7.7 की बात करें तो ये भी 2 टाइम रिपीट हुआ है। 8.1 एक टाइम है, 7.8 वन टाइम है, 6.4 वन टाइम है, 8.7 वन टाइम है। तो अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो ऐसे नंबर हैं जो 2 बार रिपीट हुए हैं, यानी वो उनकी जो रिपीटिशन है वो सेम है। 7.7 भी 2 टाइम है, 9.3 भी 2 टाइम है। तो इसलिए हमारे पास 7.7 और 9.3 बोथ वैल्यूज़ आर मोड। सॉरी, प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई मिस्टेक होगी, एक्सेप्ट थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा। तो हमारे पास जो मॉड है वो हमारे पास क्या है, 9.3 है। तो क्वेश्चन 4 में इतनी सी, 3 में इतनी सी बात है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये देखें, अगर क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखें, ये फिगर आपको नज़र आ रही होगी। इसमें हमारे पास क्या है कि ये ब्लैक, ग्रे, वाइट, रेड, ब्लू, यानी ये हमारे पास कलर के नेम है और ये उनकी क्वांटिटी है, नंबर ऑफ कार्स। यानी ये गाड़ियाँ हैं ना, ये इनके कलर हैं और ये नंबर ऑफ़ कार्स हैं। अब आप देखें तो अगर मैं इस तरह स्केल रखूं तो आपको नज़र आ रहा होगा कि 4 के सामने ये वाला 4 के सामने और ये भी 4 के सामने है। तो इसलिए ब्लैक कार जो हैं वो कितनी कार्स हैं, 4 हैं। जो ग्रे कलर की कार हैं वो देखें कितनी हैं जी, 2 हैं। वाइट कार कितनी है, वो भी 4 है। रेड जो है वो कितनी है, ये देखो 5 के बिल्कुल सामने है, इसलिए इसके ऊपर देखो 5 लिख दिया गया है क्योंकि ये 5 है। ब्लू की बात करूं तो ये देखें, अगर मैं इसको यहाँ देखता हूँ तो ये 1 के बिल्कुल सामने है, तो ब्लू कार क्या है, 1 है। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कार की तादाद कौन सी है, 5 है, जो कि रेड है। तो इसलिए हमारा जो मॉड होगा वो हमारा क्या होगा, रेड होगा। यानी रेड कार, हमारा रेड जो है वो हमारा मॉड है, क्योंकि रेड कार की तादाद सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 5। बाकी ये देखो 4 है, ये 2 है, ये 1 है। तो इसलिए इस मैक्सिमम नंबर जो 5 है, तो इसलिए हमारा मॉड जो है वो 5 है। चलें नेक्स्ट हम इसका पार्ट की तरफ चलते हैं। अभी देखें इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास B3 का B। इसमें अगर हम देखें तो ये देखिए, इसके ऊपर इसने एक डॉट डाला, दो डाले, 1 2 3 4। इसमें देखो 1 है, 1 2 3 4, ये 4 हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 हैं, ये भी 1 2 3 4 5 हैं।
और ये कितने 1 2 3 4 है और ये क्या है 1 है। तो मोस्ट रिपीटेड टर्म जो है दैट इज 78, यानी इसके इस एक डॉट का ये मतलब है कि 78 जो है वो 1 टाइम आया है, 76 जो है 1 टाइम है, 77 4 टाइम है, 78 जो है वो कितने 5 टाइम है, 79 भी 5 टाइम है, 84 टाइम है, 81 क्या है जी हमारे पास 1 टाइम है। तो इसलिए हमारे पास जो मॉड आएगा हमारा दैट इज mod is equal to 78 and 79। 78 और 79 हमारा जो है दोनों जो है हमारा mod है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों 78 भी 5 टाइम आया है और 79 भी 5 टाइम नंबर रिपीट हुआ है, इसलिए ये दोनों नंबर हमारे mod है। नीचे अगर जिक्र किया जाए हमारा पार्ट सी का, तो जो हमारे पास पार्ट सी है, अब इसमें ये देखो स्टेम दे दिया, ये लीफ दे दिया, तो अब इसमें नीचे की बता रहा है कि 2 का मतलब है 22, मतलब ये वाला 2 है और इस 2 का अगर जिक्र किया जाए तो ये दोनों 2 और 2 मिलकर 22 बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 21 है, फिर 21 है, यानी ये 21 है, यहाँ पे 21 है, ये 22 है, ये 23 है, ये 23 है, यहाँ पे 37 है, ये 38 है, ये 39 है, ये 39 है, ठीक है जी 39 यहाँ 42 है, 43 है, 45 है, 45 है, 47 है, 47 है, 53 हो गया, 53 है, 57 है, ये देखें 60 है, ये 60 है, 60 है और 61 है। तो अब इन सब में देखें तो सबसे ज़्यादा द मोस्ट रिपीटेड टर्म इज़ 60, तो इसलिए हमारा मॉड जो है इज इक्वल टू 60 आएगा, क्योंकि 60 देखो 1 2 3 दफ़ा 60 3 दफ़ा है। बाकी जैसे 47 है 2 टाइम है, 39 2 टाइम है, 33 2 टाइम है, इसी तरह 21 का जिक्र करें वो भी 2 टाइम है। तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से ज़्यादा बार रिपीट हुआ। दैट इज़ द ओनली 60 इज़ द ओनली नंबर दैट इज़ रिपीटेड मोर देन 2 टाइम 3, तो ये है कि 3 टाइम रिपीट हुआ है। सो मॉड इज़ 60। नेक्स्ट इसका पार्ट डी की हम बात करें अगर, तो पार्ट डी में हमारे पास अगेन वो पिछले वाला इसका जो पार्ट है उसी के जैसा है, इस वाले के जैसा, ये वाला जो क्वेश्चन है मतलब लाइक क्वेश्चन जो 4 का पार्ट ए है उसके जैसा है। इसमें देखो हमारे पास यहाँ फ्रीक्वेंसी है और यहाँ यानी कि नंबर है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर रिपीटेड। 15 जो है देखें 3 के बिल्कुल सामने, तो इसका मतलब है कि 15 फिर 15 फिर 15, यानी 15 3 दफ़ा है, 20 2 दफ़ा है। अगर 30 की बात करें तो वो 5 टाइम है, यानी 30 जो है वो हमारे पास क्या है 5 टाइम आ गया। एंड देन 35 जो है वो हमारे पास कितनी दफ़ा आ गया जी 4 टाइम आ गया, 35 जो है 4 टाइम आए। तो सबसे ज़्यादा द मोस्ट रिपीटेड टर्म जो है वो है हमारे पास 30 है 1 2 3 4 5 दफ़ा, क्योंकि ये देखो ये 5 के बिल्कुल सामने है, इसलिए इसमें हमारा जो मॉड होगा वो हमारा होगा जी 30। लास्ट पार्ट ई की बात करें तो इसमें हमारे पास आपने एक सिंपल जो है लाइन लिख देनी है कि ईच वैल्यू ऑफ एक्स अकर्स ओनली वंस हेंस देयर इज नो मॉड। ठीक है जी, इसमें क्या हो जाएगा नो मॉड। आपने लाइन लिख लेनी है, मैं बोल देता हूँ ईच वैल्यू ऑफ एक्स अकर्स ओनली वंस, तो सो या हेंस देयर इज़ नो मॉड, कि इसमें कोई मॉड नहीं है क्योंकि सारी वैल्यू जो हैं वो एक एक दफ़ा है। 6 भी 1 टाइम है, 7 भी 1 टाइम है, 8 भी 1 टाइम है, 9 भी 1 टाइम है, 10 भी 1 टाइम है। तो इनकी जो रिपीटिशन है अगर सारे के नंबर एक एक दफ़ा आए हों तो इसका मतलब है कि वहाँ मॉड नहीं है, वहाँ ज़ीरो है। तो मॉड का मतलब होता है कि एटलीस्ट वो एक से ज़्यादा बार आया हो, तो ये तो सारे एक बार आए हैं, इसलिए हमारे पास ये नहीं है। क्वेश्चन 5 का अगर हम जिक्र करें, एक क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है, द टेम्परेचर टेकन एट मिडनाइट ऑफ 6 कंसेक्टिव नाइट, यानी जो 6 रातें हैं, कंसेक्टिव का मतलब होता है कि लगातार रातें हैं, उनमें सिंगापुर में जो टेम्परेचर को मेजर किया गया है, टेम्परेचर को देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है 22 डिग्री, 27 डिग्री, 26 डिग्री, 28 डिग्री, 27 एंड 23, 1 2 3 4 5 6 कह रहे हैं कि ये उनका टेम्परेचर है। स्टेट दी मॉडल टेम्परेचर। मॉडल टेम्परेचर का मतलब है कि मॉड फाइंड करना है, मॉड की बात कर रहा है। तो अगर आप देखें तो इसमें 27 और 27 क्योंकि 2 टाइम है और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 टाइम हो, इसलिए हमारे पास जो मॉड आ जाएगा, पहले इसका जो आंसर है दैट इज़ 27 डिग्री, यानी मॉड इज इक्वल टू 27 डिग्री पहले का। आगे वो कहते हैं द टेम्परेचर टेकन एट मिडनाइट ऑफ द 7th डे इन सिंगापुर वाज 22 डिग्री। अब ऊपर उसने कहा था कि 6 दिनों का टेम्परेचर लिया गया है,
6 दिनों का इतना टेम्परेचर है। अब वो कह रहा है कि 7वें दिन का टेम्परेचर है, अगर वो दैट इज 22। अब कह रहा है इफ़ 22 डिग्री सेंटीग्रेड इज एडेड टू द अबव सेट ऑफ डेटा, कह रहा है कि अगर मैं इसमें 22 डिग्री और ऐड कर दूं फिर क्या होगा, व्हाट विल बी द न्यू मॉडल टेम्परेचर। तो फिर न्यू मॉडल टेम्परेचर क्या होगा, तो फिर न्यू मॉडल टेम्परेचर हमारे पास कितना हो जाएगा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 22 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी आप 22 को पहले लिख लें, 27 को बाद में, या 27 इस तरह ऑर्डर बेशक लिख लें फिर भी ठीक है, 22 को पहले लिखें, 27 को बाद में लिख लें। तो ये दो टेम्परेचर आपके मॉडल होंगे। क्यों कि अब देखें 22 इधर भी मौजूद है और 22 इधर भी हमने ऐड कर दिया, तो 22 कितनी बार आ गया, 2 टाइम आ गया। सिमिलरली 27 यहाँ पर भी है और 27 यहाँ पर भी है, तो 27 भी देखें, 27 भी 2 टाइम है, 22 भी 2 टाइम है। तो इसलिए अब हमारे पास अगर आप 7वें दिन का टेम्परेचर इसमें ऊपर वाले जो नंबर हैं सेट ऑफ डेटा है उसमें ऐड करते हैं, तो फिर आपका मॉडल टेम्परेचर जो हो जाएगा दैट इज़ 22 एंड 27। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर है जी 5 वो हो गया कंप्लीट। 3 4 5 हमने कर लिए। आई होप कि क्वेश्चन समझ आया होगा। इस क्वेश्चन में कहीं कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।